अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन खुसूसन अला खुलफाइहिल किराम व अहले बैतिहिल इज़ाम व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही व औलियाए उम्मतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे हुज़ूर तक़द्दुस मआब मरकज़ अक़ीदत ख़त्मी मरतबत रहमत आलम आलिम मा काना व मा यकून फ़ख्रे आदम व बनी आदम मालिक अरब व अजम साहिब हिल हरम सय्यदुल इंस वल जान इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा अलैहि व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़े अल्लाह सलातम सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या सनदी मुस्तनदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। इमाम इश्क मोहब्बत इमाम इश्क वफ़ा हुज़ूर आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के साहबज़ादे ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म आलम मुस्तफ़ा रज़ा ख़ां अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, कि देखने की है सारी बहार आँखों में। खुले हैं दीदे उशाक़ ख्वाबे मर्ग में भी, किसी निगार का है इंतज़ार आँखों में। पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आँखों में। गुज़िश्ता बयान में सीरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आपके खुलफ़ाए इज़ाम खुलफ़ाए किराम का जिक्र किया। सर फहरिस्त जिनमें हज़रत क़ुतबुल अक़ताब क़ुतबुद्दीन हैं, सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी हैं। कल के बयान में आपके खलीफा क़ुतबे वक्त बख्तियार काकी के खलीफा व मुरीद हज़रत
बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना का जिक्र जमील हुआ मुख्तसर में, जिसका खुलासा ये था कि सूफियाई किराम, औलियाए इज़ाम, सालिहीन, अल्लाह ताला ने जिन्हें ये मकामात आलिया अता फरमाए हैं, किस तरह उन्होंने हिंद के चप्पे चप्पे में ख्वाजा की तालीम को फैलाया। तालीमात सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन लोगों के दिलों ज़हनों फ़िक्र तक पहुँचाई। उनमें सरकार गरीब नवाज की वफ़ात के बाद आपके इन खुलफा का नाम सरे फहरिस्त है। सिलसिले चिश्त को जिन्होंने फ़रोग़ दिया और एक ज़माना सिलसिले चिश्त से फैज़याब होता रहा, होता है और होता रहेगा, बल्कि इश्क वाले मोहब्बत वाले कहते हैं इलाही ताबूवत खुर्शीद व माही चराग़े चिश्तियारा रोशनाई। जब तक खुर्शीद व माही है तब तक चराग़े चिश्तिया रोशन है, ताबिंदा है। तो इन बुजुर्गों की सीरत से उनके हालात सुनने और पढ़ने के बाद एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि बंदा जब अल्लाह के लिए अपने आप को मिटा देता है और फ़ना फिल्लाह, फ़ना फिर रसूल, फ़ना फिर शेख हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे को न मिटने वाली शोहरत दवाम का मालिक बना देता है। उस फ़ानी को अल्लाह ताला बाकी में तब्दील कर देता है। मुद्दत मदीद तक लोग उनका जिक्र करते रहते हैं और उनकी कसीदा खानी, उनकी मनकबत खानी होती है। ये फ़लसफ़ा है, मिटने के बाद, फ़ना के बाद बका मिलती है। अपने को ख़त्म करने के बाद ज़िंदगी जावेदा मिल जाती है। और इसी फ़लसफ़े का इजहार आला हज़रत करते हैं कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं। जो बेनिशान हो जाता है अल्लाह की मोहब्बत में, हुजूर के इश्क में, अपने पीर में फ़ना हो जाता है, तो फिर वो फ़ना होने वाला मकाम बका की मंजिलों पे फाइज हो जाता है। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। उनमें इन बुजुर्गों के सरे फहरिस्त ज़िक्र में कल बात आ गई तो हज़रत फरीदुद्दीन मसऊद गंजे जहकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र जमील किया और उनकी बारगाह में जो सिलसिले चिश्त के कज़ीम बुजुर्ग हैं, किस तरह उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद और सरकारी गरीब नवाज की तालीम को फैलाया। तो ये बुजुर्ग और इन सालिहीन की ज़िंदगी से कुछ सबक लेना है। अल्लाह ने इनको बहुत बड़े मकाम पर फाइज किया है और ये इस ज़मीन पर अल्लाह के दीन के सुतून होते हैं। औलिया सालिहीन, अल्लाह इन्हीं की वजह से बारिश भी देता है, रोज़ियाँ भी देता है और इनकी बारगाह में जो गदा हाजिर होता है उनके तवस्सुल से जब दुआ करता है तो अल्लाह ताला कबूल करता है। ये इनकी बारगाहें हैं, उनमें सरकारी गरीब नवाज की बारगाह तो मकाम मुस्तजाब है। मकाम मुस्तजाब आला हजरत ने अपने किताब में लिखा है, पूरी दुनिया में जो मकाम मुस्तजाब हैं
मुस्तजाब दावात जगह है जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। मक्का शरीफ है, बारगाह रिसालत है, मुज़दलिफ़ा है, मीना है, अरफात है, मस्जिद अक़सा है। इस तरह बेशुमार मकामात हैं जहाँ दुआएं कबूल होती हैं, जिनको मकाम मुस्तजाब कहा जाता है। हिंदुस्तान में आला हज़रत ने लिखा है कि जो जगह मकाम मुस्तजाब है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह है। ऐसा आशिक और ऐसा सरकारी गरीब नवाज की मोहब्बत में फना 2 मरतबा गालिबन हज के लिए सरकार आला हज़रत तशरीफ ले गए और जाने से पहले या गालिबन वापसी पर सफ़र हज पे जब वापस हुए तो आला हज़रत ने घर पे जाने से पहले बारगाह ख्वाजा में हाज़िरी दी। अब ये लोग तो पढ़ते नहीं हैं कि ऐसे ही वावेला करते हैं, जाहिल लोग हैं, इल्म नहीं है, तहकीक नहीं है, तब जाके ये सारे खुराफात होते हैं। आला हज़रत का सलाम नहीं पढ़ने देंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत नहीं पढ़ने देंगे, ये पढ़ते नहीं हैं, हकीकत में जाहिल लोग हैं या ये कि रावजियत के अंदर रच बस गए हैं। देखो वो इमाम, इनको पढ़ो, कोई भी चीज़ है उसको आप करीब से देखो तब उसकी हकीकत आपको मालूम होगी। सरकारी आला हज़रत ने जो लिखा है ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक़ से, आपने फ़ारसी रुबाई ज़बान में जो कसीदा लिखा है सरकारी गौसियत माप का, उसमें कहते हैं ख्वाजा हिंदा आ शहे केवा जनाब, बहरे पायत ख्वाजा हिंदा आ शहे केवा जनाब, बल अला रासी व ऐनी गोयत आ खाका तुही, सर तुही सरबत तुही सरदा सरो सामा तुही, जा तुही जारा तुही जारा करारे जा तुही। इसमें लिखा है कि बहरे पायत यानी ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती, जब से आपने सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन का कदम अपने सर, अपनी गर्दन, अपनी आँखों पर लिया है, उसी की बरकत है कि बहरे पायत ख्वाजा हिंदा आ शहे केवा जनाब, यानी आप विलायत हिंद के केवा जनाब, विलायत हिंद के आसमान पर, विलायत हिंदुस्तान के आसमान के एक चमकदार सितारे बन गए हैं। केवा जनाब, अल्लाहु अकबर, बल अला रासी व ऐनी गोयत आ खाका तुई। आप कहते हैं अला रासी व ऐनी, जब गौसे आज़म का हुक्म था तो आपने खुरासान की पहाड़ियों में जब हुक्म सुना अपनी गर्दन झुकाई और कहा ऐ कुतुबुल अक़ताब मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर गिलानी, आपका कदम मेरे कंधे पे नहीं, मोइनुद्दीन की सर पर भी, उनकी आँखों पर भी। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं ये दिल, ये जिगर, ये आँखें, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। तो फिर उसी ने आपको उस कदम की बरकत दुआए सरकार मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी ने विलायत हिंद का एक अजीम शान वाली बना दिया। आज उन्हीं के तालीमात का नतीजा, उनकी बारगाह से जो इक्तिसाब फैज़ पाए, कल के बयान में मैंने अर्ज़ किया कि उनके खुलफा के खुलफा, जिनमें हजरत गंज शकर अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात है, किस विलायत और तसव्वुफ़ के आप आफताब व महताब बनकर दुनिया में चमके, बेशुमार करामत, इनसे पता चलता है कि जब ये ऐसे हैं तो फिर उनको नवाजने वाला उनका पीर, उनका शेख कैसा होगा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीदों में बेशुमार बड़े बड़े औलिया, उनमें से एक मशहूर नाम कल का जिक्र किया जिनका बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है। इनके मुरीदों में अल्लाहु अकबर हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी हैं, हजरत महबूब इलाही, अल्लाहु अकबर। ये इनके खलफा दर खलफा
यानी सरकारे गरीब नवाज के मुरीदों में पोते हुए ना, पर पोते हुए ये हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के भी मुरीद हजरत महबूब इलाही अल्लाह अकबर। जरा देखिए सिलसिले चिश्त को जो इस जमीन पर फरोग मिला, ऐसे ही नहीं कितनी मशक्क़तें और किस तरीके से जांफिशानी के साथ दीन की तबलीग का एक अजीम शान काम किया, जिसका नतीजा यह है कि ख्वाजा के गुलामों खलीफा दर खलीफा में आप ऐसे ऐसे लोगों को पाएंगे जो अपने वक्त के आफताबो महताब हैं, हजरत महबूब इलाही जिन्हें निज़ामुल औलिया कहा जाता है। महबूब इलाही की ज़ात शायद हिंदुस्तान का कोई ऐसा बंदा हो जो महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात और उनके नाम से वाकिफ़ ना हो। वो आज भी दिल्ली की ज़मीन पर जब जाते हैं ना, शायद सब गए होंगे, कितनी अजीम बारगाह है हज़रत महबूब इलाही की। उनके आबा व अजदाद बुखारा से आए थे हिंदुस्तान में। एक जगह बरेली के करीब बदायूं है जो ज़माने में मरकज़ इल्म था, मरकज़ विलायत था। वहाँ से उनके आबा व अजदाद तशरीफ़ ले आए और यहीं पर उनके आबा व अजदाद ने सुकूनत इख्तियार की और हजरत सरकार महबूब इलाही के वालिद गिरामी वहीं उन्होंने निकाह किया। बीबी जुलेखा करके नाम था और तकरीबन 635 या 34 में बदायूं में हजरत सरकार महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। जिस दिन वो पैदा हुए उसके 1 महीने के बाद ही पाक पट्टन ये दिल्ली में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इंतकाल हो गया। अब अल्लाह वाले बुजुर्गों की शान जरा देखिए। वालिदा माजिदा ने आपकी तालीम के पीछे खर्च किया, मेहनतें की। जब 25 साल की उम्र हुई तो फिर बदायूं से दिल्ली तशरीफ ले आए। आप जो है दिल्ली तशरीफ लाए और पहले ही शोहरा सुन चुका थे हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी और हजरत बाबा फरीद का बड़ा शोहरा सुने थे। वालिदा माजिदा के साथ यहाँ तशरीफ ले आए और वालिदा ने बदायूं में भी बहुत बड़े बड़े उलमा जो उस वक्त थे उनसे आपकी तालीम का आगाज़ करवाया। आपने पढ़े शमशुद्दीन शमशुल मलिक जिन्हें कहते थे, उनसे आपने किताब हरीरी पढ़ी। हज़रत मौलाना कमालुद्दीन जाहिद उनसे आपने इश्तियाकुल अनवार पढ़ी। ये इतने बड़े उलमा थे कि हुजूर कमालुद्दीन जाहिद इतना ज़बरदस्त इतने बड़े आलिम थे कि बादशाह वक्त ने उनको कहा कि आप ही हमारे पेश इमाम हो। तो हजरत ने फरमाया था कि एक नमाजी तो है जो मेरे पास मेरा सरमाया है, बादशाह उसे भी छीनना चाहता है। अल्लाह अकबर। ऐसे वक्त के नाबगार शख्सियतों से आपने इल्म ज़ाहिर पढ़ा। नाम सुन चुके थे हजरत ज़करिया मुल्तानी अलैहिर्रहमा, हजरत बाबा फरीद का। दिल्ली से फिर जाते हैं पाक पट्टन, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से मुलाकात करते हैं। जैसे ही उस मर्द कामिल ने, उस दरवेश ने अपने इस मुरीद को देखा तो उनका मुस्तकबिल रोशन हो गया। समझ गए हमारी मसनद पर आखिर में यहीं बैठेगा और यहीं हमारी मसनद संभालेगा। करीब किया, सीने से लगाया, बिठाया और कुछ दिनों के बाद मुरीद बनाया। फिर किताबें पढ़ते रहे। एक दिन हजरत बाबा फरीद से महबूब इलाही कहते हैं, हजरत अब अगर आप चाहें तो तालीम छोड़ दूं, पढ़ना छोड़ दूं। हजरत जो है फरमाते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कि नहीं, मैं नहीं कहता कि तालीम छोड़ दो। तालीम भी हो, इबादत भी हो। सूफी के पास जब तालीम नहीं होगी तो शैतान के मकर फरेब से बच नहीं पाएगा, वरना शैतान
तालीम नहीं होगी तो वो फौरन शैतान उस पे हमला कर देगा। इसलिए सूफी के पास फ़िक़्ह होना चाहिए, सूफी के पास तालीम होनी चाहिए। वरना आजकल बाज़ारों में जो हमारे इस दौर के सूफी घूमते नज़र आते हैं, आपने देखा होगा चरस गांजा पीने वाले, ये सिर्फ लेबल लगाते हैं मस्तान मज्जूब का, कहते हैं कि नहीं कहता मैं कि तालीम छोड़ दो, तालीम हो, जब इल्म होगा तो शैतान के मकर फरेब से बचेगा, उसके हमलों से बचेगा। तालीम भी हासिल करते रहे और हजरत सरकार बाबा फरीद ने उनकी मुजाहिदात की, उनकी रियाजत की मश्क करवाते रहे, यानी इल्म ज़ाहिर भी होता रहा, इल्म बातिन भी होता रहा। और एक दिन आया कि उन्हें सीने से लगाकर अपने सारे राज भी दिए, अपनी खिलाफत, इजाज़त, और बाबा फरीद मसूद गंजे शकर को जो अपने बुजुर्गों से इनायात और बरकतें मिली थी, वो सारी अपने होनहार मुरीद और खलीफा हजरत महबूब इलाही के सीने में मुंतकिल फरमा दी। तो ये है कि जब चले हैं, अब आप अंदाज़ा लगाओ, जब ये सोहबतें पाई फिर वापस दिल्ली आ गए और दिल्ली आपका क़याम हुआ, खानकाह बनाई, वाक़ियात सुनते हैं। आपकी तबलीग, वो दौर था बादशाहों का, शाह मोहम्मद तुगलक था और शाह केक़ुबाद था, बेशुमार अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना, उसी में बेशुमार बादशाह, और वहाँ हजरत सैयदना महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया है, इस्लाह करते रहे, खानकाह कायम की और मुरीद बनाते रहे। ये था अपने वक्त के बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े सलातीन आपके मुरीद हो गए, बादशाह आपके मुरीद, उसके वज़रा आपके मुरीद, बादशाह के वज़ीरों में अमीर खुसरो जैसा एक फ़ारसी का अजीम शान शायर भी और बादशाह के दरबार के वज़ीर भी जब आपकी सोहबत में आता है तो दुनिया से बेताल्लुक़ होकर वो भी आपके तसव्वुफ़ के रंग में रंग जाता है। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही अमीर खुसरो ने शोहरा सुना, आप आए और देखा तो दरबार में बहुत भीड़ लगी है और इतने सारे लोग हैं, दरबार में भीड़ लगी है। अमीर खुसरो वहीं सोच के बैठ गए दरवाजे पर, और इतने बड़े फारसी के शायर थे, दिल में दिमाग में एक शेर सोचा कि वाकई में अहले इल्म साहिब दिल हैं तो पता चल जाएगा। दिल ही दिल में अमीर खुसरो ने फारसी में एक शेर हजरत महबूब इलाही के बारगाह में कहा, तू आ शाहे कब्बर एवान कसरत, कबूतर कर नशीनत बाज गर्दत, यानी ऐ निजामुद्दीन तू वो बादशाह है कि अगर तेरे विलायत के महल पे कबूतर भी बैठे तो बाज बन जाए। अल्लाह गरीबे मुस्तनमदे दर दरगाह आयत हुक्म कुनत, दरूं आयत के बाज गर्दत। एक गरीब एक हाजतमंद आपके दरबार में आया हुआ है, इजाजत दें तो आए, वरना जहां से आया है वहीं से लौट जाए। इतना कहना था। थोड़ी देर के बाद एक निजामुद्दीन महबूब इलाही का मुरीद बाहर निकला, का तुम्हारा नाम अमीर खुसरो है? कहा, एक पर्चा दिया, उस पर्चे में महबूब इलाही ने उनके शेर का जवाब दे दिया था। अल्लाह अकबर। का आ गर मर्द अबलहे बुवत अजरा की आयत बाज गर्दत, अगर वो आने वाला मर्द विलायत सूफ तसव्वुफ और इन सारे असरार से नावाकिफ है और सीना इसका तंग है, दिल तंग है, तो अजराहे की आमद बाज गर्दत, जहां से आया है वहीं से लौट जाए। और अगर अगर मर्द बुवत, अगर वो आने वाला साहिब दिल है तो बरूं आयत, अंदर आ जाए। निजामुद्दीन महबूब इलाही इंतजार कर रहा है। अल्लाह अकबर। ये देखिए कैसे अल्लाह वाले हैं और अल्लाह ने क्या रूहानियत उनको अता फरमाई है। फिर अमीर खुसरो आपकी बारगाह में आए, फिर उनके वाक़ियात, अल्लाह अकबर। वो मुरीद भी ऐसा था जो लाजवाब बन गया, पीर की नज़र ने ऐसा लाजवाब बनाया
कि पीर को खुद अपने मुरीद पे नाज हो रहा है कि मेरे मुरीद में अमीर खुसरू जैसा साहिब दिल भी है। अल्लाह अकबर, जिन्होंने बाद में जिंदगी का एक एक लम्हा हजरत महबूबे इलाही की बारगाह में गुजार डाला। तो अब आप जरा देखें, दिल्ली में रहे और खानकाह कायम की, और उस वक्त जो माहौल था, अल्लाह अकबर, बादशाह एक वक्त ऐसा हुआ कि शाह मोहम्मद तुगलक जो दिल्ली का बादशाह था, उसने कहा कि ये निज़ामुद्दीन जो है, ये इतने सारे दरबार में इतने सारे लोग होते हैं, हमें तकलीफ होती है, लोगों को, पब्लिक को तकलीफ होती है, और ये कि बादशाह के खजाने, बादशाह की रियाया में जो लोग तोहफा देते थे, उन्हीं तोहफे गिफ्ट लंगर में होती और उसी से लंगर चलता था। बादशाह ने कहा कि अब कोई भी इनके लंगर में कोई पैसा नहीं देगा, देखें फिर कैसे खिलाते हैं। जब महबूब इलाही को पता चला, अपने मुरीद जो लंगर का खजानची था, बावर्ची था, जो सब चीजें संभालता था, उससे कहा बादशाह नहीं दे तो क्या हुआ। एक ताक बताया अपनी खानकाह में, ताक था का जब भी जितनी जरूरत हो बिस्मिल्लाह पढ़ के वहां से उठा लेना, मिल जाएगा। अल्लाह अकबर, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। इसलिए अल्लाह अकबर, ऐसा निज़ाम बनाया, इस तरीके से जो है आपने संभाला कि उलमा बयान करते हैं कि दिल्ली का माहौल बदल के रख डाला और मस्जिदें भरने लगी। जहां देखो अगर 4 आदमी भी बैठे हैं तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की बातें कर रहे हैं। बल्कि उलमा ने लिखा है कि हजरत महबूब इलाही के इस जमाने में दिल्ली और आसपास में ऐसा लगता था जैसे खुलफाए राशिदीन का जमाना लौट के आ गया है। जहां देखो अमामा नजर आ रहा है, जुब्बे कुर्ते नजर आ रहे हैं। मस्जिद दिल्ली में आज भी मस्जिदें कितनी हैं और कितने औलिया हैं, वो बता रहे हैं। जब इतने सारे औलिया हैं, यानी इतने सारे एक वक्त में रहे होंगे। महरौली में चले जाओ, 22 ख्वाजा की चौखट, हफ्त हमीद है, अल्लाह अकबर। आप देखो तो पूरा, अरे आपको 10-12 दिन ऐसे निकल जाएंगे दिल्ली के औलिया किराम की ज़ियारत करते करते, आप कर नहीं पाओगे। ये हजरत महबूब इलाही अपने आप को देखिए सिलसिले चीज। फिर हजरत बाबा फरीद गंदे शकर अली रहमत रिजवान से मुरीद हुए, खलीफा हुए, फिर पाक पट्टन से वापस दिल्ली आए और एक रूहानी यूनिवर्सिटी गोया की कायम कर डाली। बेशुमार और खानकाह में हाल यह था कि लिखा है कि आपकी खानकाह में 73 मन नमक इस्तेमाल होता था पकाने के लिए। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाओ, जब 73 मन 73 मन जब नमक होता होगा तो फिर खाना कितना होता होगा। उमरा भी आते हैं, आम रियाया पब्लिक भी है और तलबा भी हैं, आपके मुरीदीन भी हैं, और फिर एक मुरीदीन का दस्ता है जो जहां जिसको जैसा चाहिए, इल्म ज़ाहिर चाहिए वो भी पढ़ा रहे हैं, इल्म बातिन चाहिए वो भी पढ़ा रहे हैं, और एक अजीम शान रूहानी दरसगाह कायम कर दी। जिसको जैसा समझा वैसी तरह की उस पर मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह का उस पर आप फोकस कर रहे हैं। और फिर आपकी बारगाह से कैसे कैसे महबूब इलाही की बारगाह से हीरे पैदा, जाहिर बात है जो कहां से लोग आते थे, शोहरा सुनते थे। हिंदुस्तान को ऐसे सोना की चिड़िया नहीं कहा गया, इस सोने की चिड़िया बनाने में सिलसिले चिश्त के सूफियों का भी योगदान है, उनकी भी कुर्बानियां हैं। तब जाके इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये ऐसा गुलसिता इन सूफियों की मरहून मिन्नत है। इस हिंद में ख्वाजा ने सिर्फ दीन ही नहीं, मानवता का एक अजीम शान दरवाजा खोला। लोगों के साथ हमदर्दी का, यगानगत का, मोहब्बत का, आश्ती का, शांति का और पीस का एक ऐसा अजीम शान दरवाजा खोला कि बगैर तफरीक मज़हब व मिल्लत के बारगाह ख्वाजा में सब लोगों की हाजत रवाई होती है। अभी कुछ सालों पहले राजस्थान का एक जो है मंत्री था, भैरव सिंह शेखावत, एक बहुत बड़ा नाम था, और जो है उसने
इलेक्शन जो है सियासत में भी अच्छा योगदान दिया। बेरोसी शेखावत कई जो है आगे चलकर फिर वो मंत्री बना। उससे जब पूछा गया था कि आपकी सरनेम, आज भी राजस्थान में आपको शेखावत बहुत मिल जाएंगे, शेखावत यानी इसका क्या वजह, इसकी सरनेम की का रीजन क्या है? तो एक पॉलिटिशियन जो मजहब इस्लाम नहीं रखता है, उस बेरोसी ने अपने एक बयान में कहा था कि ये हमारे बाप दादाओं का दिया हुआ नाम है और इस नाम के पीछे अजमेर के सूफी मोइनुद्दीन की करामत पोशीदा है। उनके आबा व अजदाद किसी गांव में रहते थे। गालिबन ये वाकया मैंने कभी बयान कर दिया है। बेरोसी शेखावत के थे, उनके आबा व अजदाद जो पहले सरकारी गरीब नवाज के ज़माने में थे, उनमें कोई एक बीमारी पैदा हो गई। जो भी बच्चा पैदा होता वो बच्चा कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर जाता, विसाल कर जाता। इलाज करवाया, इधर उधर के टोके और न जाने क्या, मगर कोई फर्क न पड़ा। उनके फैमिली में, उनके गांव में जो बच्चा आता कुछ दिनों जिंदा रहता, इंतकाल कर जाता। अल्लाह अकबर। ये जब सुना कि अब हिंदुस्तान में अजमेर मुक़द्दस में एक सूफी हैं जिसे फ़कीर मोइनुद्दीन, दुर्वेश मोइनुद्दीन कहते हैं, उनकी फैमिली के उस जगह के कुछ लोग सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आए का हुजूर ऐसा है, हमारे फैमिली में जो बच्चा पैदा होता है वो इंतकाल कर जाता है। हुजूर आपके कदम अगर ज़मीन पे पड़ जाएंगे तो ये बला, ये बार मृत्यु की जो बला है, बार मृत्यु की बला बीमारी ख़त्म हो जाएगी। एक वक्त दिया गरीब नवाज ने कि ठीक है फला तारीख हम आएंगे। अब वो भी खुश हो गए। उस ज़माने के गैर मुस्लिम भी जो है सूफिया औलिया किराम से मोहब्बत करते थे। ये तो आज मजहब के नाम पर ढंढोरा पीटा जा रहा है और लोग अपनी कुर्सी, अपनी पोजीशन समझाने के लिए लोगों में तफरीक कर डाली, डिवाइड कर दिया। लोगों के दिल, ज़हन और फिक्र डिवाइड हो गए। वो आश्ती और शांति का पैगाम देने वाले लोग थे। कहते हैं बेटे अपने इलाके में गए, का मोइनुद्दीन को दावत दे के आए हैं, वो आएंगे फला तारीख को। आसपास के सारे गांव बुला दिए गए। आज भी बहुत ज़माने नहीं गुजरा है, हमने अपने आंखों से देखा और अक्सर गांव देहात में देखते हैं कि अपने तो अपने गैर मुस्लिम भी नमाज के बाद उनकी औरतें, उनके आदमी अपने बच्चे को लेकर मस्जिद के बाहर खड़े हो जाते थे कि इमाम उस पे दम कर देता था। उनकी भी आस्था, उनकी भी जो अकीदत थी कि ये नमाजी है, ये नमाज पढ़ के निकला है, दम कर देता। देहात वगैरह में मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि इलाके में अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो वो भी नमाज के टाइम पे अपने बच्चे को लेकर मस्जिद के गेट पे बैठ जाते थे। का बापू निकलेंगे, नमाजी निकलेंगे, उस पे फूंक मारेंगे। तो उनका विश्वास था कि ये इबादत करके निकला है, इसके दम से इस बच्चे में दम आ जाएगा। अल्लाह अकबर। ये है वो तासीर होती है। अल्लाह ताला फिर वो वक्त दिखाए कि यहाँ के हालात बेहतर हों और ख्वाजा का साया है, करम है, और इसी तरह अहले हिंद पे ख्वाजा का साया बरसता रहे। अब वो वक्त आया तो वो सारे गांव वालों को जमा किया और कहते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती आने वाले हैं। हजरत ने जो वक्त दिया था उस वक्त से हजरत लेट हो गए। अब गांव वाले मायूस होने लगे। शाम हो गई मगर आए नहीं। इतने में क्या देखा, सारे लोग बहुत बेताबी से सरकारी गरीब नवाज का इंतजार कर रहे थे, आएंगे। अब जब मायूस होने लगे तो दूर से किसी काफले के आने से जो गर्द उठती है, गर्द दिखी, देखा कि कोई आ रहे हैं। जब करीब आए तो देखा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये गरीब नवाज हैं। तो उस गांव वालों की खुशी की इंतहा ना रही। अब उन्होंने अपनी जबान में कहा शेख आवत हैं, यानी शेख आ रहे हैं, पीर आ रहे हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती आ रहे हैं। तो वो बुजुर्ग को शेख कहते थे, का शेख आवत हैं। ये नारा लगा। सरकारी गरीब नवाज ने उस जमीन पे कदम रखा, वहां दम किया। आपका कदम रखना था एक सूफी, एक खुदा वाला, एक रसूल की अता वाला। जब उस जमीन पे कदम रखता है
बाल मृत्यु की जो बला व वबा थी खत्म हो गई। उसके बाद जो भी बच्चा पैदा होता सही सलामत जिंदा भी रहता, तंदुरुस्त भी रहता। अल्लाह अकबर। तो उस गांव वालों ने फिर ये जो नारा लगाया कि शेख आवत हैं, यानी सरकार गरीब नवाज आ गए, ये इतना मशहूर हुआ कि उस फैमिली के नाम के साथ शेखावत लग गया। आज भी राजस्थान में आपको देखेंगे बहुत सारी फैमिलियां शेखावत, इनमें से ये मैंने नाम दिया भैरवसी शेखावत। तो अब ये सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन, और फिर आपकी वो मेहनतें में बात कर रहा था, हजरत महबूब इलाही कैसे मुरीद बनाते और जो बारगाह में आता उसको जैसा ट्रेन करना है ऐसा ट्रेन करते। अब किसी से मुरीद बनने, कल मैंने बताया था एक साहब निकले थे और हजरत बाबा फरीद के पास मुरीद बनने आ रहे थे। रास्ते में किस औरत पे नजर पड़ गई और उसी पे फरेफ्ता हो गए। तो फिर जैसे ही उसके करीब होते खलवत करते, एक जोरदार तमाचा गैब से हजरत बाबा फरीद लगा देते। और फिर जब वापस आए तो बताया कि मुरीद बनने आ रहा है और रास्ते में इतना गुनाह किया, गुनाह कर गया, उसके साथ खलवत कर रहा है। अल्लाह अकबर। यह है कि जब एक बंदा मुरीद बनने के लिए निकलता है तो पीर का फैजान उस पे जारी हो जाता है। आप अंदाजा लगाओ, ऐसे बेशुमार वाक़या। वो रूम का वाक़या बड़ा मशहूर, एक साहब बहुत ज़मानों से तलाश कर रहे थे कि किसी मर्द हक आगाह के हाथ पर हाथ दे दूं, कोई ऐसा मिले जिसका मुरीद बन जाऊं। अब मुरीद बनने के लिए भी पीर का सिलेक्शन कीजिए और इधर उधर हाथ मत दीजिए। अब पीर को कुछ आता नहीं है और वो नमाज के टाइम पे कमरे में चला जाता है और मुरीद से कहता है कि कह दो कि खाने काबा में नमाज पढ़ रहे हैं। वो तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर थे कि हर जुमा को जुमा की नमाज खाने काबा में पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। ये होता है, इसलिए आज हमें भी पीर के सिलेक्शन में ये एहतियात रखनी चाहिए। कल मैंने अर्ज किया, सबसे पहले वो सुन्नी हो, सहीउल अकीदा मजहब अहले सुन्नत रखता हो और तालीमात अहले सुन्नत पर हो, उसके पास इल्म भी हो, और सबसे बड़ी बात वो फासिक ना हो, नमाजों का पाबंद हो, दाढ़ी वाला हो, वो आदी हो नमाजों का, फिस्क ना हो और उसे किसी साहिबे खिलाफत से, साहिबे सिलसिला से खिलाफत हो। और बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें 11 शर्तें गौसे आदम ने अपनी किताब में गिनवाई हैं। ये शर्तें पाई जाए तो उस साहिब दिल, उस बुजुर्ग का मुरीद बन जाना चाहिए। आज के दौर में तो आप ये सब चीज़ें देखिए, तभी जाके वो सिलसिले का फैद मिलता है। वरना रोज़ाना के वाक़यात, एक साहब कह रहे थे कि नमाज पढ़ने जा रहा था तो रोक दिया, कहा अरे भी हम लोग नमाज पढ़ेंगे, हम लोग बख्शवा देंगे तुमको। और कहते हैं नमाज तो अब करबला वाले पढ़ गए। अब देखिए ऐसे लोग जो ढोंगी होते हैं वो छोटे छोटे चुटकुले भी ले लेते हैं ताकि बहकाने में लोगों को काम आए। अरे नमाज अब हम क्या पढ़ेंगे, नमाज तो करबला वाले पढ़ गए। बता ये नमाजी का है तो फिर खाना क्यों खाता है, खाना भी करबला वाले खा गए। तू फिर जो ये जिंदगी लिबास क्यों पहनता है, पहनने वाले पहन गए। जहां अपना मफाद होता है तो इस तरह के चुटकुले निकाल देते हैं और मुरीद भी देखते नहीं है, परखते नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए इंतखाब ऐसे का हो, मैं अक्सर कहता हूँ ऐसा पीर हो जो आलिम दीन भी हो, उसके ऊपर सैयद हो, सादात में हो और पाबंद शरा हो तो सोने पे सुहागा है। अगर ऐसा न मिले तो अपने गांव के इमाम से ही मुरीद बन जाइए। वो नमाज का पाबंद है, वो आलिम दीन है, वो इबादत का पाबंद है, वो 5 वक्ता नमाज पढ़ता है, वो नमाज पढ़ाता है, वो तबलीग करता है और उसे किसी बुजुर्ग की खिलाफत है और कोई उसका काम खिलाफ शरा नहीं है तो उसी के सिलसिले से बैत हो जाइए। उनके पीर उनके पीर उनके पीर सिलसिला गौसी आदम तक पहुंचता है। तूने जब हाथ दे दिया तो यकीन जान के गौसी आदम का फैज भी इस आलिम के तवज्जुह से तुझ पे जारी हो जाए। इसलिए अब वो दौर तो खत्म हो गया कि लोग पीर को तलाश करने के लिए 500 किलोमीटर चले जाते थे कि कोई मिले तो जाके। इसलिए तो सरकार गरीब नवाज समरकंद और बुखारा से बगदाद आते हैं, ईरान से बगदाद आते हैं, अस्फान आते हैं,
पीर की तलाश में भी काफी वक्त गुजार दिया। रूम का इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये बुजुर्ग लोग कहते हैं, सालीन कहते हैं, मन ला लहू शेखुन फशेखु शैतान, जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता। यानी ये कहा जाता है कि मुरीद बन जाना चाहिए किसी अल्लाह वाले से, ताकि सिलसिला सरकार गौसी आजम रज़ी अल्लाह ताला अन की जात तक पहुँचे और इन बुजुर्गों का फैज़ मिलता जाए। तो रूम का वो साहब के साहब कई ज़मानों से पीर की तलाश में थे, मगर जिसको देखते उस पे जो है खरे नहीं उतरते, का नहीं नहीं ये नहीं पीर बनने के काबिल है। अल्लाह अकबर। दुआ कोई बहुत वक्त गुजार दिया। उसी रूम में एक बहुत बड़े पीर थे, पीर रूमी, शेख रूमी कहते थे। बहुत बड़ा उनका दरबार था, सुबह शाम लोगों की भीड़ भाड़ होती थी। एक दिन वो अपने कुर्सी पर जलवा बार हैं और एक बहुत इज़्दिहाम मजमा लगा हुआ है। हजरत एक मुरीद ने कहा, हजरत ये रोज़ाना सुबह आ जाते हैं, लंगर में खाना खाते हैं 2 टाइम और आपके नारे लगाते हैं। ये सारे लोग, हुजूर बताइए ये सब तो अहले दिल नहीं है कि वो मुरीद हों जैसे मुरीद होना चाहिए। इनमें आपका सच्चा मुरीद कौन है, जिसकी मुरीदी पर आपको नाज हो? हजरत कहते हैं अभी पता चल जाएगा। हजरत खड़े होकर वो हजारों के मजमे में कहते हैं, कौन है मेरा मुरीद? सारे लोग खड़े हो गए, मैं आपका मुरीद, मैं आपका मुरीद, मैं आपका मुरीद। हजरत ने कहा ठीक है माशाअल्लाह, बैठ जाओ। बैठ गए। एक पर्दा हजरत ने लगाया, पर्दे के पीछे खादिम से कहा आग जलाओ। बहुत बड़ी आग रोशन की गई। जब उसके शोले भड़कने लगे, हजरत ने कहा कौन है मुरीद? फिर सब खड़े हो गए, हुजूर मैं आपका मुरीद, मैं आपका मुरीद, इशारा तो कीजिए, ये कर दूं वो कर दूं। हजरत ने पर्दा हटवाया, कहा जो मेरा सच्चा मुरीद होगा अपने आप को आग में डाल देगा। अल्लाह अकबर। अब कौन आग में जाए, कौन जान का जोखम करेगा? अब लोग सोचने लगे कि भाई हजरत तो हजरत हैं, साहिब विलायत हैं, साहिब करामत है, हमारे बीवी बच्चे हैं, दुकानें घर बारे, बेटे की शादी करनी है, बहुत सारे काम है, हजरत तो जज्ब में है। सारे लोग खाली हो गए और कोई नहीं जो कह रहे थे कि मुरीद हैं। हजरत ने कहा जो सच्चा मुरीद हो वो आग में छलांग लगा जाए। सब लोग इधर उधर हो गए, सर खुजला रहे हैं और जो है हाथ खुजला रहे हैं, निकल गए। उसी दौरान हजरत की खानकाह का जो दरवाजा था सामने मेन सड़क पड़ती थी, वो अब्दुल्ला रूमी करके जो साहब थे, कई जमानों से किसी पीर की तलाश में थे, बाजार गए थे और रूम में उस वक्त उनका कयाम था। बाजार गए थे, कुछ सौदा खरीदा था और हाथ में झोला लेकर वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही हजरत के खानकाह के दरवाजे के करीब जो मेन सड़क थी वहां से गुजरे, हजरत यहाँ बैठे बैठे नजर डालते हैं, अल्लाह अकबर, उसकी चाल को देखकर उसके दिल के हालात पढ़ लेते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ने कहा जा वो इंसान जा रहा है, बुला के लाओ। वो हजरत का मुरीद गया, बुला के लाया। हजरत के जैसे करीब आया, सलाम किया, जवाब दिया। अब न इसने हजरत को पहले देखा है, न हजरत ने इसको पहले कभी देखा है, मगर अल्लाह अकबर, निगाहों की बात दिलों के दरमियान पहुंची। चिराग कहाँ जला, रोशनी कहाँ पहुंची। कहते हैं हजरत और उमी तुझे पीर चाहिए, कहाँ? आग में छलांग लगा जा। न कोई बात किया, न कोई आर्ग्यूमेंट किया, न कोई दलील मांगी, फौरन बिस्मिल्लाह पढ़ा और उस शेख रूमी के हुक्म पर अब्दुल्ला रूमी ने अपने आप को आग में डाल दिया। अल्लाह अकबर। अब जो चले गए थे मुरीद वापस आ गए। अरे कैसा इंसान है, ये तो कभी दरबार में दिखता भी नहीं था, अजनबी इंसान था। अब सब आ गए और लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि अब ये तो जो है जल गया होगा, उसके खत्तुकाल जल के खाकस्तर हो गए होंगे। कहते हैं थोड़ी देर के बाद वो आग नीचे आई, क्या देखा? उस अब्दुल्ला रूमी का सर सलामत नजर आ रहा है। आग नीचे आई, उसका सीना सलामत है। पूरी आग थम गई। हजरत ने कहा निकल आया। हाथ में थैली रखी थी, वही थैली उठाया और चल दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अल्लाह अकबर। एक मुरीद हजरत का जाके हाथ थाम लेता है कि ऐ बंदा खुदा, इतना जबरदस्त तूने कारनामा अंजाम दिया है कि हजारों लोग जो कर न पाए तूने कर दिया। आखिर कौन सी ताकत थी जो तुझे आग के अंदर जाने के लिए मजबूर कर रही थी? कौन सा पावर था कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के तू आग में कूद पड़ा?
बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी इश्क के लिए दलीलें नहीं होती है, अक्ल दलील तलब करती है, ज़हन और फिक्र दलील करते हैं। इश्क के लिए कोई दलील नहीं होती। इश्क तो नारे नमरूद में जाने के लिए बेकरार रहता है। अल्लाह अकबर। हजरत का मुरीद कहता है, वो अब्दुल्ला रूमी कहता है, अरे जब तुम्हारे साहब ने, इस बुजुर्ग ने मुझे कहा कि आग में छलांग लगा जाओ, अंदर से मेरा ज़मीर मुझे आवाज देने लगा, ऐ रूमी बड़ा अच्छा मौका है, जो बुजुर्ग जो तुझे हुक्म दे रहा है साहिब करम है, साहिब विलायत है, साहिब कश्फ है, और मकामात अल्लाह ने इसे दिए हैं, और तुझे कह रहा है कि आग में कूद जा, तो यकीन कर कि जो आग में फेंकना जानता है वो आग से बचाना भी जानता है। अल्लाह अकबर। कहता है अब्दुल्ला रूमी, मैंने इस अल्लाह वाले के तवक्कुल पर अपने दिल की बात सुनी, और जैसे ही अपने आप को आग में डाला, बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर गया, आग न थी, गुलजारी इब्राहिम बन गई थी। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद। इश्क अक्ल है महवे तमाशाई लबे बाम। अभी अल्लाह अकबर। ये है जब पीर, अभी तो वो मुरीद बना नहीं है, मगर उस पे किस तरह उस पीर और उनके मशाइख के बरकत अनवार तजल्लियात का नुज़ूल होता है। तो ये होता है सूफी, ये होता है साहिब दिल, ये होता है बुजुर्ग, ये होता है वली कामिल, जो हालात को देखता है, जो जाहिर भी देखता है, बातिन भी देखा करता है। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। और वही दरबार, वही बारगाह हजरत महबूबे इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अल्लाह ने उन्हें भी फिर वो मकाम और मनसब दिया जहाँ बैठते हैं एक खल्के कसीर का हुजूम होता है, और दीनियात इस्लामियात से लोगों को ऐसा आशना किया। हजरत महबूब इलाही उन बुजुर्गों में है जिनको अल्लाह ताला ने साहिब करामात कसीरा बनाया है, और इबादत का, बंदगी का, रियाजत का, मौला की बारगाह में झुकने का हाल ये था। अल्लाह अकबर। एक दिन इबादत करते करते, बंदगी करते करते आधी रात जब गुजर गई, गैब से आवाज आती है, ऐ निजामुद्दीन तुमसे राजी हैं, बता मकाम देना चाहते हैं, मकाम में महबूबियत चाहिए कि मकाम में मुहिब्बियत चाहिए, महबूब बनना है कि मुहिब बनना है, ये दोनों मकाम हैं, मनसब है विलायत के। अब कहाँ महबूब बनूं कि मुहिब बनूं, मुहिबुल्लाह बनूं कि महबूबुल्लाह बनूं, मुहिब इलाही बनूं या महबूब इलाही बनूं। आवाज से कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी जो है मोहलत चाहिए। अल्लाह अकबर। गए, मोहलत ली, मोहलत जैसे ही मिलती है तो दिल्ली में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे पाए के, उससे गए, मुलाकात की, का ऐ निजामुद्दीन ये मशवरा तो बड़ा कठिन है कि मुहिब इलाही बनो कि महबूब इलाही, मैं ये मशवरा नहीं दे सकता, कि मुझसे बड़े भी एक शेख हैं, जाओ महरोली में कब्रिस्तान का आखिरी इलाका दिल्ली का, जाओ वहाँ एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के किनारे पर एक बोसीदा कब्र है, वहाँ एक बुजुर्ग बैठे हुए होंगे, वही बुजुर्ग तुम्हें मशवरा देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले किस तरह अपने आप को दुनिया से बेताल्लुक रखते हैं। हजरत हमीदुद्दीन नागौरी का कौल मैंने पेश किया था, सूफी आनिस्त के मशहूर जां अस्त, सूफी आस्त के बेनामो निशा अस्त। सूफी वो नहीं जो जमाने में मशहूर हो, सूफी वो है जो बेनामो निशान हो जाए। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन दौड़ते हुए कब्रिस्तान में पहुंचे, उस जगह पे पहुंचे तो जिससे मशवरा लेना था वो बुजुर्ग अभी अभी इंतकाल कर गए हैं, रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज कर गई है। अल्लाह अकबर। अब एक आखिरी बारगाह थी जो मशवरा दे, कल तो जवाब देना है रात में इबादत करके। अब कैसे? अब उसी लाश के सामने हजरत निजामुद्दीन औलिया खड़े रहकर कहते हैं, ऐ बंदे खुदा, थोड़ा लेट इंतकाल करता, मशवरा लेना था कि अब आवाज आई है, हातिफ ने पुकारा है कि मुहिब इलाही बनना है या महबूब इलाही,
और आपसे मशवरा का इशारा मिला था आया, तो आप इस दारे फानी से कूच कर गए हैं। इतना कहना था। जो बुजुर्ग सोए इंतकाल कर गया है, उन्होंने आंखें खोली, सलाम किया और कहा, ऐ निजामुद्दीन, देख मुहिब बनेगा तो ये हाल होगा, ऐसे पड़े रहोगे कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। जिंदगी इबादत बंदगी में गुजारो और ऐसे पड़े रहोगे कोई पूछेगा नहीं, तुम नहीं बर्दाश्त करोगे। ऐ निजामुद्दीन, तुम महबूब बन जाओ, नाज उठाए जाएंगे, अदाओं का जिक्र होगा, नेमतें दी जाएगी, तारीफें की जाएगी, तुम महबूब बन जाओ। ये कहा, सलाम करा और वापस इंतकाल कर गए। अल्लाह अल्लाह, मत पूछ इन फिरका पुरुषों की, इरादत हो तो देख इन्हें, यदे बेजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। अल्लाह अकबर। इंतजाम करती है मशीयत, मशीयत ने एक प्रोग्राम बनाया है। अल्लाह अकबर। वो साहिब दिल थे, इसको उठाया और महबूब इलाही उसे दिल्ली में ले गए। जैसे ले जा रहे हैं, रास्ते में जो भी मिलता है वो कहता है, अस्सलाम वालेकुम महबूब इलाही, अस्सलाम वालेकुम महबूब इलाही। आज तक ये नाम किसी को पता नहीं था। अब तक जो कहते थे हजरत कहते थे, सूफी साहब कहते थे, निजामुद्दीन कहते थे। कब्रिस्तान से बाहर निकले हैं, अपने मोहल्ले में गए, लोग मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम महबूब इलाही, अस्सलाम वालेकुम महबूब इलाही। यही है वो जिसका हदीस करीमा में जिक्र आया है, बंदा जब खुदा का बन जाता है तो अल्लाह उस बंदे की मोहब्बत जिब्रील के जरिया अपने मखलूक में डाल देता है। सारे दिल्ली के दिलों में डाल दिया, अहले दिल्ली के दिल में डाल दिया। अब से ये निजामुद्दीन नहीं है, अब से महबूब इलाही है। इंतजाम कैसा किया, उसी बुजुर्ग को अपने खानकाह पे ले गए, गुस्ल करवाया, गुस्ल किया करवाया, उसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया। इंतजाम खुदाबंदी देखिए, मशीयत यज़दी देखिए, ताकि हमारा जो बंदा महरोली के कब्रिस्तान में इंतकाल कर गया है उसे अच्छी तरह गुस्ल और कफन भी मिल जाए और हमारे निजामुद्दीन को अच्छा मशवरा भी मिल जाए। इंतजाम हो जाए कि मुहिब इंतकाल किया है और महबूब उसकी नमाज जनाजा पढ़ा है। अल्लाह अकबर। यह है खुदा वाले। अल्लाह अकबर। फिर जनाबे महबूब इलाही की जो अदाएं और अल्लाह ताला ने उनकी जात से जो करामतों का सुदूर फरमाया, एक सिलसिला था, एक जमाना रोशन हुआ और दिल्ली में गद्दी विलायत पर बैठकर सिलसिले चिश्त को ऐसा फरोग दिया, हर जबान पर एक ही नारा था, इलाही ताबूवत खुर्शीद माही, चरागे चिश्तियारा रोशनाई। ऐसा चरागे चिश्तियां रोशन हुआ कि अब उसकी लो कयामत तक हम जैसे लोगों के सिनों को भी रोशन करती रहेगी। खुदा वाले दिल की बस्तियां आबाद करते हैं, असीर जुल्म को हर कैद से आज़ाद करते हैं। चला आता है बैतुल्लाह खुद उनकी ज़ियारत को, जो समीम कल्ब से मुस्तफ़ा को याद करते हैं। सबा वो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हों भले, लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान।